हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर सेकंड रेखीय तथा कोणीय मापन के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में फर्स्ट क्लासेस यानी फर्स्ट लेक्चर्स का रिवीजन क्लासेस मिले थे। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और रिवीजन क्लासेस भी हो रही हैं। ठीक, उन्हीं के बेस पे आप लोग को सारे क्वेश्चन टॉपिक बताया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो कौन सा है? एक क्रिया के आधार पर मापन यंत्र, जो मापन यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण एकदम सही रूप से विधिवत सही ढंग से आप लोग को रट लेना है। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट क्या होता है? मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और हाइड्रोलिक और पेनोमेटिक। ठीक, इन पांचों के जो पांचों मापन यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग अगर नहीं क्लास देखे हैं तो मिस किए होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वहाँ पे आप जाके देख सकें। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बात किए थे। यहाँ पे आप लोग को यांत्रिक है और द्रव्यीय है, वायवीय है, ठीक, और ऑप्टिकल है। ठीक, यानी आप लोग को इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक, सिलेबस में। तो यहाँ पे आप लोग को चार इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए थे स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता क्वेश्चन आप लोग को यांत्रिक मापन यंत्र क्या होता है। आप कह सकते हैं यांत्रिक यानी मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मापन तथा सीधे प्रसारण तथा आवर्धन के लिए, सीधे प्रेषण के लिए मापन तथा सरलतम है, जबकि अन्य प्रकार के मापन यंत्रों का सिद्धांत करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह यंत्र जो मैकेनिकल यानी कह सकते हैं यांत्रिक विधियों का सिद्धांत पर कार्य करता है, यांत्रिक विधियों पर सिद्धांत पर कार्य करता है और वो मेजरमेंट करता है, वो क्या कहलाता है? यांत्रिक मापन यंत्र के सिद्धांत कहलाता है। ठीक, ये कौन कौन से होते हैं? यानी मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। वहीं पे आ जाकर उत्तोलक विधि, वर्नियर विधि और स्क्रू तथा नट विधि और संयुक्त गियर विधि और कुंडली पत्तीदार विधि। यहाँ पे आप लोग को पांचों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको वर्नियर विधि हो गया और स्क्रू तथा नट विधि हो गया। ठीक, और ये फोर्थ वाला ना फिफ्थ वाली, यानी दो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रू तथा नट विधि और वर्नियर विधि। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम के बेस पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यांत्रिक मापन यंत्र का सिद्धांत बताइए, किसी एक का विधिवत वर्णन कीजिए। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको बता दें कि वर्नियर विधि क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट आ सकता है स्क्रू तथा नट विधि क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक, फिगर सहित। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, जो भी प्रोवाइड की गई है नोट्स आप लोग को, तो नोट्स प्रोवाइड की गई है उसमें सभी टॉपिक एकदम विधिवत सही ढंग से लिखे गए हैं। ठीक, अगर आपको भी अगर कोई भी स्टूडेंट पीडीएफ नहीं लिया है यानी पीडीएफ नहीं खरीद पाया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9721784708। ठीक, वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग को मैं बताऊँगा कि आप लोग को किस प्रकार से नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आता है वहीं पे नेक्स्ट आता है तो वर्नियर सिद्धांत, यानी वर्नियर सिद्धांत जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अल्पतमांक ज्ञात करने की विधि क्या होती है? तो अल्पतमांक ज्ञात करने की विधि भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो एक प्रकार से किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं उनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को यहाँ पे वर्नियर विधि क्या होती है इसके बारे में एकदम विधिवत सही ढंग से आप लोग को रट लेना है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पाएंगे तो वर्नियर विधि क्या होता है कि सन 1931 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे वैज्ञानिक ने वर्नियर सिद्धांत पर प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार दो पैमाने जिनके मापों पर अत्यंत कम अत्यंत अंतर का मापन शुद्धता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी डाया को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा। फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बता दूं कि ये इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक बीमा को मापने के लिए हो गया, ये बाह्य बीमा मापने के लिए होगा। ठीक, यहाँ पे इनके माध्यम से क्या होता है कि एक नवरी लगाई होती है यहाँ पे ऊपर, उनके ऊपर से क्या किया जाता है? कस दिया जाता है, और कसने के बाद क्या किया जाता है? जो यहाँ पे नंबरिंग की जाती है उनके माध्यम से हम देख लेते हैं। ठीक, और ये क्या होता है? गहराई मापने के लिए किया जाता है, और ये मापन स्केल होता है, ये बीम होता है। ठीक, वहीं पे आप लोग को ये चीज़ इनसे सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक बताई है कि जैसा कि आप लोग को जाके देख लीजिएगा। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जैसा कि आप लोग को ये चीज़ फिगर सहित पूरा विधिवत सही ढंग से रट लेना है। ठीक,
वहीं पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है वर्नियर सिद्धांत पर आधारित यंत्रों का नाम बताइए। यानी हम जो कह सकते हैं वर्नियर सिद्धांत होते हैं, ठीक, उनके बारे में आप लोग को बताना है। किसी एक का वर्णन पूछ सकता है या फिर तीनों का वर्णन अलग अलग पूछ सकता है, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वर्नियर वर्नियर सिद्धांत क्या होता है, जैसा कि आप लोग को वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत बताया गया, ठीक, वो पे जाके वहाँ पे देखेंगे। ठीक, इनके 3 प्रतिपादन मापन यंत्र होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स हो गया, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया। ठीक, ये गहराई को मापने के एक प्रकार से हम डाया को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ये गहराई को मापने के लिए, ठीक, यहाँ पे ये हाइट को मापने के लिए। इन तीनों चीज़ों का तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, फिगर सहित आप लोग रट लीजिएगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज का बताया गया है। ठीक, यहाँ पे हम फिगर के समझेंगे तो यहाँ पे हाइट गेज का बताया गया। यहाँ पे ये एक प्रकार से जहाँ पे कारखंड हो गया, ये बात आपका कारखंड हो गया। ठीक, और कारखंड के बगल यहाँ पे हाइट गेज का रख दिया जाता है। रखने के बाद क्या किया जाता है, इसकी समथिंग में इस टाइप का बना दिया जाता है, और इस टाइप के बनाने के बाद यहाँ पे जो इस प्रकार की लंबाई होती है वहाँ पे एक प्रकार से सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद किसके माध्यम से सेट किया जाता है, तो इसके माध्यम से और इनके माध्यम से। सेट करने के बाद जो मेजरमेंट बताया गया है उनके माध्यम से क्या करते हैं, हम माप लेते हैं। ठीक, कितनी इनकी हाइट होती है। ठीक, तो यहीं पे आप लोग को फिगर के माध्यम से आप लोग को एकदम बीजी ढंग से समझ लेना है गाइस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक कौन कौन से, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, तीनों के बारे में आप लोग को विद्युत वर्णन सिलेबस में बताया गया है। यानी आप लोग को पीडीएफ में बताया गया है और वीडियो में को भी मिली है। ठीक, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो वर्नियर डेप्थ गेज हो गया। वर्नियर डेप्थ गेज का जैसा कि आप लोग को बताया गया, इसका उपयोग अंधे छिद्रों की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसे खांचे या स्लॉट तथा गहराई की ज्ञात की जाए। यानी हम कह सकते हैं किसी भी पिंड की या फिर किसी भी वृत्त की या फिर किसी भी छिद्र की गहराई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे वही तो आपका फिगर बताया गया है। ठीक, फिगर को एक प्रकार से उल्टा करके देखेंगे तो उल्टा करके मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, और फिक्स करने के बाद उसे हम माप लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो स्क्रू तथा नट विधि। जैसा कि आप लोग को बता दें कि वर्नियर विधि जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट स्क्रू नट विधि है। ठीक, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, इस विधि का सिद्धांत एक समान चूड़ियों, तो किनके सिद्धांत पर यह प्रतिपादित किया गया है, तो एक समान चूड़ी के रूप में प्रतिपादित किया गया है। एक स्क्रू को घुमाया जाता है तथा रेखीय चाल में आगे पीछे होता है। स्क्रू द्वारा चाल रेखीय में घुमाव को समानुपाती होता है। स्क्रू को पूरा चक्कर में दूरी आगे पीछे चलता है, वह चूड़ी का अंतराल पिच कहलाता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो नट हो गया, नट को ऊपर नीचे यानी कसेंगे या फिर टाइट करेंगे या फिर ढीला करेंगे। ठीक, तो जो प्रकार से जो एक चक्कर घूमता है वो क्या कहलाता है, हमारा पिच कहलाता है। ठीक, इन्हीं के सिद्धांत पर क्या किया जाएगा, इन्हीं को मतलब स्क्रू नट का सिद्धांत कहलाया गया। ठीक, तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो तुलनित्र क्या होता है, तुलनित्र क्या होता है, यांत्रिक मापन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को विधिवत सही ढंग से गाइस एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जाके आप लोग सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तुलनित्र हो गया, यांत्रिक तुलनित्र हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम इजी ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक, तुलनित्र क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को हम किसी भी सूक्ष्म मापन को एक प्रकार से सूक्ष्म चीज़ों को मापने के लिए या फिर उनकी बीमा से तुलना करने के लिए, किसी भी अवयव की बीमा की तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिफिनीशन के यानी पीडीएफ में बताया गया है और वीडियो में भी बनाया गया है। ठीक, वहाँ पे जाके आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तुलनित्र का उपयोग क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को इसका प्रकार से किसी प्रकार से तुलना करने के लिए या फिर इनके प्रकार से वजन करने के लिए, नए चीज़ों को जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो तुलनित्र का उपयोग कहलाता है। ठीक, वहीं पे तुलनित्र के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, तो मजबूत डिजाइन हो गया, रेखीय स्केल हो गया, और उच्च आवर्धन हो गया। ठीक, शीघ्र परिणाम हो गया। ठीक, इन सभी चीज़ों को इन प्रकार से इनके उद्देश्य होते हैं। ठीक, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी किसके हो सकते हैं, तो तुलनित्र की ये सब चीज़ें इन प्रकार से एक प्रकार से इनका उद्देश्य होना चाहिए कि पर्पस होना चाहिए कि इन सभी चीज़ों को एकदम विधिवत सही ढंग से आसानी के थ्रू से हमें ज्ञात कर किया जा सके। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को बता दूं कि तुलनित्र हो गया, तुलनित्र सीमा गेज हो गया, मापन यंत्र हो गया। ठीक, तुलनित्र का प्रयोग हम क्या करते हैं कि जैसा कि आप लोग को तुलनित्र हो गया, ठीक, तुलनित्र हो गया, तुलनित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो तुलनित्र का प्रयोग किसी भी कारखंड को मानक यानी बीमा का मापने के लिए भी किया जा सकता है, उसको तुलना करने के लिए किया जा सकता है।
ठीक, वहीं पे हम कह सकते हैं सीमा गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके द्वारा ज्ञात किया गया कोई भी मापन असेंबली उच्च तथा निम्न होती है। यानी हम कह सकते हैं सीमा गेज में क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें एक पिंड को देखने के बाद दूसरे पिंड की तुलना कर ली जाए, ठीक, सीमा गेज में। वहीं पे मापन यंत्र में क्या हो जाता है कि दोनों पिंड यानी एक पिंड को मापा गया, फिर सेकंड वाले पिंड को मापा गया, ठीक, इनके बीच में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुलनित्र क्या होगा, सीमा गेज क्या होता है, मापन यंत्र। तीनों बोरी मेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अंतर सही रूप से समझ लीजिएगा, ठीक। वहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है और डिफिनीशन की वीडियो भी मिली है, ठीक। नेक्स्ट वहीं आता है तुलनित्र का वर्गीकरण किस प्रकार से कहते हैं, तो तुलनित्र का वर्गीकरण यांत्रिक तुलनित्र हो गया, प्रकाशीय तुलनित्र हो गया, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र हो गया, द्रव विस्थापन तुलनित्र हो गया, वायवीय तुलनित्र हो गया। इनके बारे में आप लोग को यांत्रिक हो मैकेनिकल हो गया और ऑप्टिकल हो गया और पेन्यूमेटिक हो गया, ठीक। तीनों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में आप लोग जाकर रट लीजिएगा एकदम विधिवत सही ढंग से। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक। वहीं पे आप लोग को यांत्रिक तुलनित्र का बताया गया है, यांत्रिक तुलनित्र के बारे में बात किया गया है, ठीक, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है तो बी ब्लॉक गोलिता क्या होती है। अब हम कह सकते हैं किसी भी गोले को मापने के लिए एक प्रकार से सही रूप से आकार देने के लिए, सही रूप से आकार उसका ढांचा जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बी ब्लॉक गोलिता का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है तो साइन बार क्या होता है। साइन बार हम कह सकते हैं कि इनके एक प्रकार से साइन बार संपूर्ण त्रिभुज में लंब तथा कोण अनुपात आधारित होता है, ठीक। तो यहाँ पे साइन बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर बताया गया है साइन बार का उपयोग, साइन बार ये दो लोलर होते हैं, उनके माध्यम से क्या करते हैं किसी भी एक प्रकार से दोनों की डेप्थ यानी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो साइन बार का प्रयोग करते हैं, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो ऑटो कैलरीमीटर क्या होती है। ऑटो कैलरीमीटर का हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह एक प्रकाशीय उपकरण है जिनकी सहायता से सूक्ष्म कोणों का मापन किया जाता है। ऑटो कॉलीमीटर क्या क्या उपयोग का किया जाता है कि एक प्रकार से प्रकाशीय उपकरण होता है और जिनके माध्यम से क्या किया जाता है एक सूक्ष्म कोणों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ऑटो कॉलीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इनके सिद्धांत बताया गया है, इनका स्वच्छ चित्र बनाया गया है, ये सब चीज़ें आप लोग को पूरा ब्यौरा आप लोग को देख लेना है, ठीक। यहाँ पे फिगर बनाया गया है तो फिगर आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपके चैप्टर में ये बोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑटो कैलरीमीटर क्या होता है और साइन बार क्या होता है, तुलनित्र क्या होता है, तुलनित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक। यहाँ पे ये सभी चीज़ें क्या होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी टॉपिक आप सब लोग को बताया गया सेकंड चैप्टर का ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आप जाके सब लोग देख सकते हैं, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।